हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस टॉप लेवल के अनुवाद प्रैक्टिस सेट के सीरीज 3 में। अगर सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो आप हर हाल में उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सभी सेंटेंस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपने वाले हो सकते हैं। अब आपको खिलाया जलाया नहीं जा रहा है, बहलाया फुसलाया नहीं जा रहा है, डायरेक्ट में बोर्ड में छपने वाले क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर और जरूर देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो सेट 1 में आया था गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो चारों ओर का होता है परितः। क्या होता है? परितः मतलब चारों ओर। उभयतः, उभयतः माने होता है दोनों ओर, और सर्वतः माने होता है सर्व। और जिस शब्द के साथ ये सब आ जाते हैं, तो जिस शब्द में ये जुड़े रहते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अर्थात अभितः, परितः, सर्वतः योगी द्वितीय। इस केस में द्वितीय विभक्ति लगाए हैं। तो गांव में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम दोनों ओर का क्या हो जाएगा? उभयतः। ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। गांव के दोनों ओर क्या है? वृक्ष है। अगला वाक्य है, राजा गरीब को वस्त्र देता है। हमने ब्रह्मास्त्र कारक सूत्र में इसको बताया था दानार्थे चतुर्थे, यानी कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग की जाती है। किसके साथ? जिसको दान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो दान देता है, देने वाले में नहीं। सड़क है, सवारी आती जाती रहती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, इसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो जो दान लेता है उसमें क्या लगाते हैं? द्वितीय। तो गरीब का होता है क्या? निर्धन। तो चतुर्थी विभक्ति बालक में होता है बालकार। तो यहाँ पे दूसरा वाक्य हो जाएगा नृपः निर्धनाय। निर्धनाय बालकार, तो क्या हो जाएगा? निर्धनाय। नृपः निर्धनाय वस्त्रम, वस्त्रम ददाति। दा धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? ददाति। अगला, वह कान से बह रहा है। ये भी ब्रह्मास्त्र कारक सूत्र में एनांग विकार तृतीय, अर्थात कि जिस अंग में विकार होता है, कुछ में कमी रहती है, उस अंक में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की है, बहुत तेरे वाक्य आपको बताए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। हम बता रहे हैं वह कान से बह रहा है, हो सकता है कह देगा रमेश पीठ से कुबड़ा है, मोहन पैर से लंगड़ा है, वह आंख से अंधा है। इस सभी की चर्चा हमने उस कारक वाले सूत्र में बताया है, आप लोग जरूर देखिए। वह कान से बह रहा है, तो सह तृतीय विभक्ति लगाएंगे एक कान में, तो क्या हो जाएगा? कर्णेन, क्योंकि बाल शब्द तृतीय में क्या होता है? बालकेन। तो सह कर्णेन, बहरा का होता है बधिरः। क्या होता है? बधिरः। सह कर्णेन बधिरः। चौथा, इस सेट 2 में भी आया था, वहां पे था राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। तो हमने सहार्थे तृतीय सूत्र बताया है कि सहार्थे तृतीय में जो अप्रधान होता है, अप्रधान में तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अप्रधान कौन होगा, प्रधान कौन होगा, उस सूत्र में भी हमने इसकी चर्चा की है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। राम अप्रधान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जिसके साथ सा लगता है, सह, साकम, साघम, समम, ये सभी का अर्थ होता है साथ में। तो जिसके साथ साथ लगा रहता है वो होता है अप्रधान, और उसी में लगाते हैं तृतीय विभक्ति। तो राम का क्या हो जाएगा? रामेण। क्या हो जाएगा? रामेण शह सीता वनम गई। ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मतलब लंग लकार। लंग लकार में क्या होता है? औत अताम अन। ये क्या हो जाएगा? अगच्छत। क्या हो जाएगा? रामेण शह सीता वनम अगच्छत। अगला देखते हैं बाबू, पांचवा, शारदा देवी एक योग शिक्षिका। वाक्य पढ़ने में तो बहुत हलवा लग रहा है, जल्दी से खाइएगा, जीभ जल जाएगा। जो क्वेश्चन सेट करता है ना, बहुत माइंडेड होते हैं वे लोग। आप क्या सोचिएगा, वे सभी सोच करके क्वेश्चन सेट किया जाता है। आप डायरेक्ट एक है तो एक शारदा देवी एक योग शिक्षक अस्ति।
चल जाइएगा 3 नंबर में, गलत हो जाएगा। आप संख्यावाचक आप कंटिन्यू हमसे जुड़े होंगे तो हमने आपको बताया होगा, एक का 3 अर्थ होता है, एकः, एका और एकम। ए हो जाएगा नपुंसक के लिए, ए हो जाएगा स्त्री के लिए, ए हो जाएगा पुल्लिंग के लिए। और तो शारदा देवी है तो शारदा के लिए तो एकः नहीं आएगा, ये तो पुल्लिंग के लिए आता है, क्या हो जाएगा एका। अब यहाँ पे है योग्य, तो पुरुष के लिए योग्य और स्त्री के लिए योग्या, पुरुष के लिए महोदय, स्त्री के लिए महोदया। समझ में आ रहा है ना? तो ये सभी ध्यान देने वाली बातें हैं, हवा से गलती नहीं कर देना है, कुछ सोचना है, आसान हो गया तब भी सोचना है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोचना पड़ेगा आपको। तो शारदा देवी, शारदा देवी स्त्रीलिंग है, विषय का मतलब नहीं लगाएंगे, एक क्या क्या लगा देंगे, एक का, योग्या, शिक्षिका, शिक्षिका, अस्ति। शारदा देवी क्या है, एक योग्य शिक्षिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। आलस्य का पाठ पढ़े हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। और शत्रु का क्या होता है, रिपु। क्या होता है, रिपु माने शत्रु। नीतिकार आलस्य का पाठ के लेखक और, हालांकि उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप होशियार हैं, पढ़ लिए होंगे। आलस्य मनुष्य का, आलस्य, आलस्य मनुष्य का, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, बालकस्य, तो ये हो जाएगा मनुष्यस्य, मनुष्यस्य, मनुष्य का, आलस्य मनुष्यस्य, महान, महान रिपुः, महान रिपुः अस्ति। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्रों को पुरस्कार दो। ये भी देता है, ये भी पुरस्कार दो, लेकिन ये है लट लकार में, माने वर्तमान काल में। ये दो, आज्ञा अनुज्ञा क्या होता है, लोट लकार, सब लकार पे हमने अनुवाद आपको बताया है। अब यहाँ पे है छात्रों को, एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र हैं, तो बालक शब्द रूप षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। और ये तो है षष्ठी विभक्ति का रूप, लेकिन दानार्थे चतुर्थी, दान देने के अर्थ में तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाए, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यो होता है ना। तो छात्र, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, बहुत सारे छात्र हैं, तो क्या हो जाएगा, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्य पुरस्कारम, पुरस्कारम। अब दा धातु रूप लोट लकार, अज्ञा में मध्यम पुरुष एक वचन में होता है देही। क्यों मध्यम पुरुष एक वचन लगाएंगे, क्योंकि मध्यम पुरुष दो, तुम छुपा रहता है, और तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है, इसलिए छात्रेभ्यः पुरस्कारम होता है देही। ये सभी आप इसके पहले पढ़ गए होंगे, कब, जब आप हमारा प्रत्येक अनुवाद का प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। तो नए हैं तो थोड़ा सा समस्या होगी, और समस्या को दूर करने के लिए अनुवाद प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, वह सांप से डरता है। भिन्नार्थानाम भाई योगे पंचमी, यानी भी मने डरना, त्रा मने रक्षा करना या बचाने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर भिन्नार्था नाम भाई है तो सूत्र नहीं समझते हो तो आप तो समझबे करते हैं कि आपादाने पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति। अब आपादान कारक क्या होता है, जहां से संबंध क्या होता है, छूटता, पेड़ से पत्ता गिरता है, आपादान कारक का उदाहरण है, पत्ता गिरता है तो पेड़ के लेके नहीं गिरता है। उसी प्रकार जब आप सांप से डरते हैं तो सांप को गोदी में लेकर के या उसको सहला के तो डरते नहीं ना, दूरिये से डरते हैं, यानी कि अलगे से डरते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अलगाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सांप का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा, सर्पात। तो ये हो जाएगा शह सर्पात, शह सर्पात बिभेति, सह सर्पात बिभेति। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है।
तो बहुत सिंपल सवाल है बाबू, ये हो जाएगा परिश्रम बिना विद्या न भवती, भव धातु रूप नहीं होती है, साधारण सी बात है। और 10वां है कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, और राम भाइयों में सबसे बड़े हैं, गंगा नदियों में सबसे पवित्र है, हिमालय पर्वतों का राजा है। समझ में रहा है ना? तो ये ऐसे वाक्य छपाएगा एकदम बोर्ड में। तो कालिदास क्या हो जाएगा, कालिदास कवियों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन कविषु, क्या हो जाएगा, कालिदास कविषु श्रेष्ठ, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो आप जज कीजिए और आप हमें बताइए कि 10 वर्ष में से आपका कितना सही है। आप स्कोर जरूर देखें अपना, और कितने लेवल तक आपकी तैयारी हो गई है आप मैच करके बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।